दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग बातें करने वाले हैं मैनेजमेंट गुरु चाणक्य के बारे में। क्योंकि चाणक्य वैसे इंसान हैं जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा लोगों को शासन करना सिखाया। कैसे हम लोगों पे शासन कर सकते हैं, कैसे राज्य चला सकते हैं, इसके बारे में शिक्षा दी। तो आज उनके कुछ विचारों पे हम लोग बातें करेंगे। आज हम 5 मेन विचारों पे बातें करेंगे जो आपके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन ला सकती हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उनका पहला विचार था कि शक्तिहीन राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो राजा पावरफुल ना हो उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब इसको रियल लाइफ से कैसे जोड़े? जैसे क्या होता है कि आपके बॉस है। कभी कभी ये होगा कि आपके बॉस को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, तो उस समय भी अपने बॉस का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सके आने वाले समय में जब वो पावरफुल हो तो फिर आपसे बदला लेना चाहिए। उसी तरह से होता है कि बहुत बार कि कुछ जो बड़े लोग हो जो सत्ता में रहते हैं, वो बहुत बार आप देखेंगे कि किसी ना किसी कारण से बहुत नीचे स्तर पे आ जाते हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता में वो आते हैं तो जो उनका मजाक उड़ाते हैं उनसे वो बदला लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आम जनमानस के लिए चाणक्य ने ये कहा है कि कभी भी राजा का अपमान मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और आज के जीवन में इसका हम प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, कभी भी अपने ऑफिस में अपने बॉस का मजाक ना उड़ाए, भले वो किसी चीज़ में कम हो। ऐसी चीज़ें हो जो आपको आती हो, आपके बॉस को ना आती हो, लेकिन इसके लिए अगर आप उसका मजाक उड़ाने लगेंगे तो फिर वो क्या होगा, जैसे उन्हें पता चलेगा वो आपके प्रति कठोर कदम ले सकते हैं। तो इसलिए इससे बचना है। उनका दूसरा विचार था कि अग्नि कभी भी दुर्बल नहीं होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आग होती है उसे कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो छोटी सी आग बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घरों को जला सकती है। तो आज के जीवन में इसका ये मतलब है कि छोटी छोटी जो हम गलतियाँ करते हैं वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है। छोटे छोटे झगड़े जो हम करते हैं वो बहुत विकराल रूप ले सकती है। तो इसलिए कहा गया कभी भी अग्नि को दुर्बल, अपने आप से कमजोर। दोस्तों, अगला उनका विचार था कि सभी प्रकारों के कार्य का मूल अर्थ धन अर्जन करना होता है। मतलब हम जितने भी तरह के काम करते हैं उसका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। उनका अगला विचार था कि भाग्य सदैव पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है। कहने का मतलब है कि जो इंसान अपने पे विश्वास रखता है, मेहनत करता है, अपने ऊपर मेहनत करता है, उस इंसान के पीछे पीछे भाग्य चलता है। बहुत बार आपने सुना होगा दोस्तों कि लोग कहते हैं कि अरे भाग्य में रहेगा तो जरूर मिलेगा, अगर ये मेरे भाग्य में है तो हमें जरूर मिलेगा। और ये सोचने वाले लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो ये सोचते हैं कि हमको मेहनत करना है तो बहुत आगे चले जाते हैं। अब ये आता है कि भाग्य बड़ा है या फिर मेहनत, ये अक्सर विचार आता है, हमारे मन में आते रहता है। तो थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचिए दोस्तों कि अगर आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है, आप गए हॉस्पिटल में 4-5 लोग बैठे हुए हैं। जैसे आपको देखा, आपको कहा कि चलिए ठीक है आप बेड पे लेट जाइए, बस हम 4-5 लोग हैं, एक पर्चा डालते हैं एक बॉक्स में, उसमें से जो निकाल लेगा वो आपका ऑपरेशन करेगा, वो डॉक्टर हो जाएगा। या फिर आपको एक बहुत बढ़िया घर बनाना है, आप जीवन भर की कमाई लगाने वाले हैं, तो लोग कहते हैं ठीक है हम भाग्य के भरोसे देखते हैं, जिसका भाग्य रहेगा वो आपका घर बनाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या वैसे डॉक्टर से आप ऑपरेशन करवाना चाहेंगे? आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागना चाहेंगे। आप वैसे इंजीनियर से घर बनवाना चाहेंगे? नहीं, जितना जल्दी हो सके भागना चाहिए। तो जब हमें ऑपरेशन करवाना होता है, हमें घर बनवाना होता है, तो हम सबसे पढ़े लिखे, सबसे मेहनती इंसान को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमें कोई काम करना होता है तो हम कहते हैं भाग्य के भरोसे अगर रहेंगे तो मिल ही जाएगा। तो चाणक्य ने ये कहा कि जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान परिश्रम करता है, उसके पीछे पीछे सब कुछ आता है। और जो इंसान भाग्य के भरोसे रहता है
वो बैठा ही रह जाता है। अब भाग्य जो शब्द है, ये भी तो हो सकता है कि भाग्य में ये हो कि जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, भाग्य के भरोसे नहीं रहना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करें, आपको चीज़ें मिलेंगी। ये चाणक्य का विचार था। अगला उनका विचार ये है कि संसार में दोष रहित कार्य दुर्लभ होता है। कहने का मतलब है कि संसार में कोई ऐसा काम जिसमें कोई गलती ही ना हो, ये संभव नहीं है। आप कोई भी काम करेंगे दोस्तों, उसमें गलती होगी ही होगी, क्योंकि संसार में परफेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर एक पेड़ पे आम का फल है, 2 आम अगर आप तोड़ेंगे तो दोनों में अंतर है। 2 जुड़वा भाई हैं, अगर उसमें भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर आपको मिल जाएगा। तो नेचर हमें ये बार बार बताता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, और हम जीवन भर लगे रहते हैं परफेक्ट बनने। अपना बेस्ट देना है, जितना हो सके बेस्ट दीजिए, परफेक्ट होने की चिंता ना कीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो उनका विचार ये था कि संसार में दोष रहित कार्य दुर्लभ होता है। तो दोस्तों, ये 5 विचार थे चाणक्य के। ये 5 विचार आपके जीवन में बहुत मदद करेंगे, आपके जीवन को और सरल बनाने में। तो हम सभी मिलेंगे आगे और अगले वीडियो पे बातें करेंगे। आप सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। और फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों और बातें करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।